हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू अवर चैनल। फ्रेंड्स, आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है 7 बजे से। वैसे तो मैं 5 बजे उठ गई थी, लेकिन 7 बजे से व्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है। यहाँ पे मैं नहा के तैयार हो गई हूँ और अब जा रही हूँ पूजा करने के लिए। फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अवर चैनल। प्रणाम, नमस्ते, जय माता दी। कैसे हैं फ्रेंड्स आप सभी लोग? होप सो कि सभी बहुत अच्छे होंगे। अभी हो रहा है 8:30 का टाइम और मेरी पूजा वगैरह हो गई है, चाय भी मैंने पी ली है और आधा से ज़्यादा काम मेरा हो चुका है। तो चलिए फ्रेंड्स, बने रहे आप ब्लॉग में। मैं मिलती हूँ आपको थोड़ी सी देर में, ठीक है फ्रेंड्स। हमारी पूजा वगैरह तो हो गई थी, तो मैंने आपको आज अपने माता रानी के दर्शन नहीं कराए थे, तो अभी करा देती हूँ, ठीक है। आप लोग दर्शन कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, ये इस बार ना नेगी जी आज ये वाले फूल लेके आए हैं जब दूध के लिए गए थे। और ये फूल मैंने माता रानी के यहाँ शीश पे चढ़ाया था, और ये जब मैं पूजा करके बाहर गई होंगी ना तो थाली में गिर गया। तो बोलते हैं कि जब भी हम माता रानी को फूल चढ़ाते हैं और वो पूजा के टाइम अगर नीचे गिरता है तो समझ लीजिए आपसे कोई भूल हो रही है, लेकिन पूजा के बाद अगर गिरता है तो आप समझ लीजिए कि आपकी पूजा माता रानी ने स्वीकार कर ली है और आपको दिया है ये आशीर्वाद के रूप में। तो मेरी माँ ने मुझे आशीर्वाद के रूप में ये फूल दे दिया। और मेरे साथ ना अक्सर होता है ऐसा, अगर फूल पहले ही गिर जाए जब आप पूजा आरंभ कर रहे हैं, तो कहते हैं, मैंने भी कहीं रील में ही देखा था ये, तो कहते हैं कि क्या बोलते हैं, आपसे कोई भूल हो रही है और बीच में अगर फूल गिरता है तो माता रानी संकेत देती है कि आपसे पूजा में कहीं तो कुछ भूल हुई है। तो हो गई है जो, उसका तो हम क्या ही कर सकते हैं, लेकिन क्षमा मांग सकते हैं। और अगर पूजा के बाद गिरता है तो समझ लीजिए माँ ने आपकी पूजा स्वीकार कर ली और आपको ये आशीर्वाद के रूप में दिया है। तो फ्रेंड्स, जय माता दी, आप लोग भी कर लीजिए दर्शन। और मेरी माँ ने मुझे फूल दिया है आशीर्वाद में। इसका एग्जैक्ट मतलब क्या होता है मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने स्वीकार कर लिया है ये सोच के कि उन्होंने मुझे आशीर्वाद के रूप में दिया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे पूजा वगैरह का काम निपटाने के बाद मैंने सीधा घुस जाती हूँ किचन में और फिर नेगी जी के लिए फटाफट चाय वगैरह बनाती हूँ, क्योंकि उनको होती रहती है ड्यूटी की देर। और यहाँ पे ना मैं हमेशा क्या करती हूँ, कपड़े जब भी धोती हूँ ना तो हाथों हाथ सुखा देती हूँ। अदरवाइज पता क्या, मैं सबसे लास्ट में नहाती हूँ और सबके कपड़े धो लेती हूँ। और फिर अगर बकेट में कपड़े रह जाते हैं तो उनको मैं भूल जाती हूँ। फिर दोपहर में कभी किचन बोल रही हूँ, बाथरूम में जाना होता है ना, फिर पता चलता है कि अरे कपड़े तो बाथरूम में ही रह गए। तो इस तरह से होता है। और आज ना धूप वैसी आ रखी थी, मतलब धूप तो अच्छी थी, लेकिन कभी कभी बदली हो जा रही थी बीच बीच में। तो इस तरह का मौसम हो रखा है। आजकल नीचे कपड़े डालते हैं तो इतने अच्छे से नहीं सूखते, तो मैं ऊपर ही डालती हूँ छत में। और 1:30-2 बजे के करीब मैं ले जाती हूँ कपड़े उठा के, फिर तो अच्छे से सूख जाते हैं। तो यहाँ पे ना फ्रेंड्स, मैं घर का सारा काम करती हूँ पहले, चाहे मेरा व्रत हो चाहे व्रत ना भी हो। तो मेरा हमेशा डेली का यही काम रहता है कि पहले मैं ना सारा काम करती हूँ और नेगी जी ऑफिस चले जाते हैं, उसके बाद मैं आराम से करती हूँ नाश्ता। क्योंकि मेरे को ना खाना या पानी पीने का मन बिल्कुल भी नहीं करता जब तक घर में काम पड़ा रहता है। तो मैं सोचती हूँ पहले सारा काम निपटा लेती हूँ, उसके बाद अच्छे से नाश्ता कर लूँगी। तो नाश्ते के बाद सिर्फ मेरा एक ही काम रहता है, किचन को क्लीन करना। तो आजकल तो मतलब व्रत है तो ज़्यादा काम इतना होता नहीं है, तो जितना थोड़ा बहुत होता है मैं नहाने से पहले ही कर लेती हूँ। तो चलिए मैं मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में। फ्रेंड्स, अभी कुछ दिन पहले जब मैं मार्केट गई थी तो ये वाली नोज रिंग लेके आई थी गोल्ड की। जब ये मैं कानों के ये वाले नीचे वाले कि ऊपर वाले दोनों, अभी मैंने ये नए ही बनाए, गोल्ड के हैं दोनों ईयरिंग। तो तभी मैं ये भी लेके आई थी और मैंने पहनने की कोशिश की थी, लेकिन मेरे नाक से ये निकल ही नहीं रहा है।
तो आज ना मैं फिर से कोशिश करती हूँ। मैंने सोचा चलिए नवरात्रे में पहन लूँगी, लेकिन तब से मेरा टाइम ही नहीं लग रहा है। तो अभी मैंने ये ना रास्ते में ही निकाल रखी थी और बहुत दिनों से सोच रही थी, कल भी सोच रही थी पहनने की, लेकिन नहीं पहन पाई। तो ये देखिए, इसमें डिज़ाइन भी गोल्ड की है, पता नहीं आपको दिख रही होगी या नहीं दिख रही होगी ठीक से। और जो मेरी दूसरी थी ना, उसमें स्टोन लगे हुए थे, उसका स्टोन बार बार निकल जा रहा था, इसलिए मैंने रिटर्न कराया। और ये इस तरह की नोज रिंग ना मेरे पे 3 है। एक तो प्लेन है, एक गोल्ड में डंडे वाली है, और ये जो है ये थोड़ा सा हैवी है, छोटी है, हैवी है। और जब मैं लाई थी उस दिन कोई पूछ रहा था कि ये आपको नोज रिंग कितने की पड़ी है, तो ये नोज रिंग मुझे 2 या 2,500 की पड़ी है, मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है। तो आप लोग अपने यहाँ गोल्ड की दुकान में जाके पूछ सकते हैं। ये इस तरह की है, और ये ना बंद वैसे होती है जैसे हमारा ये वाला कुंडल होता है ना, इस तरह से प्रेस करो तो बंद हो जाएगा। तो मैं आपको डाल के दिखाती हूँ, अगर ये निकलेगा तभी डाल पाऊंगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, निकल चुका है, और आज बिल्कुल भी मेहनत नहीं लगी इसको निकालने में। ये देखिए, जब आपकी भी इस तरह की लॉन्ग जो फुल्ली होती है वो नहीं निकलती ना, तो इस तरह से धागा बांध के निकालनी चाहिए। ये ऊपर से भी धागा बांधना है, नीचे से भी धागा बांध के इस तरह से खींचना है। तो इसका जो नीचे का डाट रहता है ना, इसके अंदर ही टूट गया है, और नीचे का छटक के नीचे गिर गया है कहीं। तो चलिए इसको ठीक कराना पड़ेगा। अब इसके जो अंदर का वो है ना, वो निकालना पड़ेगा, अदरवाइज़ इसके नीचे वाले वो तो पेज तो मैंने रखे हैं, 3 पेज रखे हैं मैंने। तो चलिए इसको डाल के देखते हैं कि कैसे लग रही है ये पहनने के बाद। ठीक है, कैसे खुलेगी ये। ओ, इस तरह से हल्का सा प्रेस करना है, ये देखिए इस तरह से खुल जाएगी। ओ भैया, ये मेरे को जाए। अच्छा, इस तरह से खुल रही है, बहुत ज़्यादा खुल रही है। तरह से खींचना है, तो इसका जो नीचे का डाट रहता है ना, इसके अंदर ही टूट गया है, और नीचे का छटक के नीचे गिर गया है कहीं। तो चलिए इसको ठीक कराना पड़ेगा। अब इसके जो अंदर का वो है ना, वो निकालना पड़ेगा, अदरवाइज़ इसके नीचे वाले वो तो पेज तो मैंने रखे हैं, 3 पेज रखे हैं मैंने। तो चलिए इसको डाल के देखते हैं कि कैसे लग रही है ये पहनने के बाद। ठीक है, कैसे खुलेगी ये। ओ, इस तरह से हल्का सा प्रेस करना है, ये देखिए इस तरह से खुल जाएगी। ओ भैया, ये मेरे को जाए। अच्छा, इस तरह से खुल रही है, बहुत ज़्यादा खुल रही है। तो ये देखिए गाइस, पहन दी मैंने। तो ये देखिए गाइस, मैंने पहन दी है, कैसे लग रही है बताइएगा। मैं आपको ठीक से दिखाती हूँ। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रही है कि ये बड़ी लग रही है, बहुत दिनों बाद पहन रही हूँ ना, तो ऐसा बड़ा सा फील हो रहा है। एक तो ये मोटी सी भी है, हैवी है ना, तो बड़ी बड़ी सी लग रही है। अब पता नहीं, कुछ दिन पहनूंगी फिर निकाल के रख दूंगी। ऐसी भी मेरे पास 2-3 है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं किचन में ऋषि के लिए दूध बनाने के लिए आई थी, और उसको दूध के साथ कुछ ना कुछ दे रही थी खाने के लिए।
और साथ ही यहाँ पे ना जो कपड़े थे उनको मैं फ़ोल्ड करने के लिए लेके आ गई थी ऊपर छत से। तो यहाँ पे 1-1:30 बजे का टाइम हो रहा होगा, या मतलब मुझे ठीक से पता नहीं कितना टाइम हो रहा है। तो मैंने सोचा चलिए कपड़े ला गई हूँ तो हाथों हाथ इसको फ़ोल्ड भी कर लेती हूँ, क्योंकि फ्रेंड्स आजकल ना इसके बाद मैं थोड़ी देर किसी की लाइव में जाती हूँ, और उसके बाद ऋषि का फिर ट्यूशन टाइम हो जाता है। उसको ट्यूशन भेजो, फिर उसके बाद मैं घर के कामों में लग जाती हूँ। जैसे रात को खाना जो बनाना होता है उसकी तैयारी कर लेती हूँ, फिर अपने लिए चाय बना लेती हूँ, ऋषि के लिए दूध बना के रख लेती हूँ। फिर थोड़ी देर में 1.5-2 घंटा लाइव आती हूँ। और फिर लाइव आने के बाद क्या होता है ना कि अंधेरा आजकल जल्दी हो जा रहा है, छोटे दिन हो रहे हैं, तो 6:30-7 बजे तक अंधेरा हो जाता है। तो लाइव से उठते ही मैं तुरंत शावर लेती हूँ और उसके बाद खाना बनाने लग जाती हूँ, और फिर पूजा का भी टाइम हो जाता है। तो आजकल नवरात्र में ना मतलब वो दिन में आराम करने को बिल्कुल हो ही नहीं रहा है। क्या होता है कि दिन में मेरे को जो टाइम मिलता है ना उसमें मैं रात के लिए तैयारी करके रख लेती हूँ। मतलब लाइव आने से पहले मैं तैयारी करके रखती हूँ, और आधा घंटा तो चाय बनाने में पीने में भी लगता है। तो इस तरह का मतलब दिन कैसे चले जा रहे हैं ना पूरा पता ही नहीं चल रहा सच में। तो फ्रेंड्स बारिश तो बिल्कुल थोड़ी सी आई थी, मतलब 6-7 मिनट की बारिश आई होगी। उसके बाद ना मैं यहाँ, ये 3:30-4 बजे का टाइम है, तो थोड़ा सा बैठक का जो कमरा है इधर उधर हो जाता है, तो उसको मैं सेट कर रही थी। और उसके बाद मैं लेके आ गई हूँ सब्जी काटने के लिए, क्योंकि आजकल ना इतना बिजी टाइम हो गया है, और आजकल नवरात्रि के दिन ऐसे जा रहे हैं ना, मुझे तो पता ही नहीं चल रहा। जिस दिन मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ 7वां नवरात्रा है, और लग रहा है ये फर्स्ट नवरात्र है। बीच में मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, उसकी वजह से थोड़ा सा परेशान हो गई थी, अदरवाइज़ नवरात्रि व्रत कैसे जा रहे पता ही नहीं चल रहा। तो मैं क्या करती हूँ ना, 2 बजे ऋषि आता है, फिर उसे खाना वगैरह दो, फिर ट्यूशन का टाइम हो जाता है, ट्यूशन जाता है। उसके ट्यूशन के जाने के बाद मैं कपड़े वगैरह फोल्ड करती हूँ, प्रेस करती हूँ, और फिर शाम की तैयारी करती हूँ, जैसे कि शाम को क्या बनाना है। फिर उसके बाद 1.5-2 घंटे लाइव आती हूँ। फिर लाइव से उठते ही मैं सीधे शावर लेती हूँ, भोग बनाती हूँ, फिर पूजा करते हैं। पूजा के बाद फिर खाना खाते हैं, किचन संभालो, बर्तन, फिर वही पूरा दिन कैसे चला जाता है ना पता ही नहीं चलता। काम इतने हो जाते हैं कि, और आजकल के दिन भी थोड़ा सा छोटे हो गए, अंधेरा जल्दी हो जाता है। तो मैं क्या करती हूँ ना, आजकल दिन में और दिन थोड़ा सा आराम कर लेती थी, आजकल आराम करने के लिए बिल्कुल भी नहीं मिल रहा है। ऐसा लग रहा है कि ज़िंदगी जो है ना दौड़ने में लगी हुई है, बिल्कुल ठहराव नहीं है, चलती जा रही है, चलती जा रही है बस। तो फ्रेंड्स दिन में थोड़ी सी ना बारिश आई थी, पहले मोटी मोटी बूंदें आई, उसके बाद थोड़ी देर पतली पतली सी आई, 5 मिनट या 6 मिनट बारिश हुई होगी, और फिर बंद हो गई। और उमस इतनी ज़्यादा हो रही कि कुछ पूछिए मत, बहुत ज़्यादा। 4:30 का टाइम हो रहा है, और ऋषि थोड़ी देर में ही ट्यूशन से आ जाएगा। तो मैं देखती हूँ बाहर गमलों में जाके कि पानी की ज़रूरत है या नहीं है गमलों को, और फिर थोड़ी देर बाद करूँगी लाइव में। तो फ्रेंड्स लाइव मैंने 7 बजे ख़त्म करी थी, और अभी हो रहा है 7:30 करेक्ट, और हमारे घर भी 5 मिनट आगे हैं, यानी अभी 7:30 भी नहीं हुआ। आधा घंटे में मैंने खाना भी बना लिया, जिसमें ये क्या बोलते हैं, मैंने बना रखा है साबूदाने की खीर, कद्दू की सब्जी और पराठे बना रखे हैं। और नेकी जी भी आ चुके हैं, नहा के पूजा कर रहे हैं। अब मैं भी जा रही हूँ पूजा करने के लिए।
तो चलिए पूजा कर लेते हैं और माता रानी के लिए पहले प्रसाद निकाल लेती हूँ, उसके बाद हम भी खा लेंगे। और पूजा करने में लगेगा 1 आध घंटा, उसके बाद हम भी खाना खा लेंगे। तो फ्रेंड्स मैं ना पहले ही तैयारी करके गई थी, जैसे कि आटा लगा के गई थी और साबूदाना भिगा के गई थी, सब्जी कद्दू काट के गई थी। तो लाइव से पहले ही मैं ये तैयारी कर लेती हूँ ताकि लाइव ख़त्म करने के बाद मैं जस्ट नहाऊँ और किचन में आके खाना बनाऊँ। तो आधा घंटे में मेरा सारा खाना बन गया है। तो चलिए इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, कल फिर मिलते हैं आपको एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय माता दी, गुड नाइट।